गुजरात का एक मालवाहक जहाज ईरान युद्ध के बीच समुद्र में डूब गया है, वो भी विवादित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास। और तो और ये पिछले एक हफ्ते में भारत का डूबा दूसरा जहाज है जो इस युद्ध की भेंट चढ़ा है। जहाज का नाम MSV हाजी अली था। घटना 13 मई की सुबह की बताई जा रही है। जब ये ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था तभी उससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया, ऐसी बात सामने आई और जहाज डूब गया। अच्छी बात यह रही कि सभी 14 क्रू मेंबर्स को ओमान कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया है। पर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, सरकार इस पर क्या कह रही है, सब बताएंगे समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस जहाज के बारे में बता देते हैं। इस जहाज का नाता गुजरात से है। देवभूमि द्वारका जिले के सलाया पोर्ट में MSV हाजी अली नाम का यह जहाज रजिस्टर्ड है। जहाज सोमालिया के बेरबेरा पोर्ट से शारजहां की तरफ जा रहा था। जहाज में पशु लदे हुए थे और वो अरब सागर के रास्ते ओमान के समुद्री इलाके से गुजर रहा था। 13 मई की सुबह करीब 3:30 बजे जहाज ओमान के उत्तरी तट के पास लिमाह इलाके के करीब था। तभी अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। क्रू मेंबर्स का कहना है कि ऐसा लगा जैसे कोई ड्रोन या मिसाइल जहाज से टकराई हो। टक्कर के तुरंत बाद जहाज में आग लग गई। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ना पड़ा। जहाज पर मौजूद 14 लोगों ने तुरंत लाइफ बोट का इस्तेमाल किया और समुद्र में उतर गए। इसके बाद मदद के लिए सिग्नल भेजा गया। ओमान कोस्ट गार्ड ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी को दीवा पोर्ट पहुंचाया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया। जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसार ने बाद में पुष्टि की कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जहाज पूरी तरीके से समुद्र में डूब गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमला किसने किया। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। ओमान की एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। भारत सरकार ने भी इस हमले को लेकर चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आम नागरिकों, क्रू की जान खतरे में डालना और समुद्री व्यापार में बाधा पहुंचाना गलत है। साथ ही ओमान सरकार का धन्यवाद किया जिसने सभी भारतीय नाविकों की जान बचाई। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ कुछ दिन पहले यानी 7 मई को गुजरात का ही एक और जहाज MSV अल फैज नूरे सुलेमानी एक भी होर्मुज स्ट्रेट इलाके में हादसे का शिकार हुआ था। बताया गया था कि वो जहाज अमेरिका और ईरान से जुड़े तनाव और फायरिंग के बीच फंस गया था। यानी एक हफ्ते के अंदर गुजरात से जुड़े 2 जहाज इस इलाके में हादसे का शिकार हो चुके हैं। इसी वजह से अब समुद्री कारोबार से जुड़े लोगों में डर बढ़ गया है। असल में होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिना जाता है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल व्यापार किया जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचती है। भारत के लिए भी ये रास्ता बहुत अहम है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से तेल खरीदकर पूरा करता है, मगर पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, ये आप सब जानते ही हैं, जिसकी वजह से समुद्र में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी हैं। ड्रोन, मिसाइल और नेवी मूवमेंट लगातार देखे जा रहे हैं। ऐसे माहौल में अब आम व्यापारिक जहाज भी खतरे में आने लगे। यही वजह है कि हाजी अली जहाज का डूबना सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं माना जा रहा, इसे पूरे क्षेत्र की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर भी उठा सकता है, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा है। फिलहाल राहत की बात सिर्फ इतनी है कि सभी 14 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि खाड़ी और अरब सागर का इलाका अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रह गया है। अगर क्षेत्रीय तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इस खबर के तहत इस वक्त दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की हाई प्रोफाइल बैठक भी चल रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मेहमान देशों के प्रतिनिधियों के साथ दुनिया की सुरक्षा, व्यापार और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा करने वाले हैं। बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी भारत पहुंचे हुए हैं। अब्बास अरागची ने इस वक्त विवादों में घिरे होर्मुज स्ट्रेट पर भी बयान दिया है। कहा कि तेहरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है, अगर वे ईरानी नौसेना के साथ तालमेल बनाकर चलें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बैठक में होर्मुज स्ट्रेट और गाजा के हालात पर चिंता जताई। कहा, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो देखने वाला होगा कि इस बैठक का फाइनल हासिल क्या निकलता है, हमारी नजर उस पर रहेगी। पर भारत के लिए फिलहाल तो जरूरी यही है
कि जो भारत के जहाज हैं वो सुरक्षित रहें, इस युद्ध की चपेट में ना आए, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा ये भारत सरकार देखेगी। हमारी नजर बनी रहेगी। इस अपडेट के बारे में आपको हमने बताया, जो आगे आता है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे हैं अभय फरमान। शुक्रिया।